नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। एक ये महिला का हाथ है, थोड़ी बुजुर्ग है निश्चित तौर पे, और स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे तो गुरु का तगड़ा माउंट, सूर्य की एक्स्ट्रॉर्डनरी उंगली, कम्युनिकेशन की थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी उंगली, गुरु की भी एवरेज लंबाई से या एवरेज लंबाई को टच करते हुए थोड़ी अच्छे कंस्ट्रक्शन वाली होंगी। माउंट्स के मामले में यदि बात करेंगे तो आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे गुरु का माउंट यहाँ पे कुछ हद तक शनि का पार्शियल माउंट, सूर्य का माउंट और बुध के साथ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऋणात्मक मंगल कुछ ज़्यादा ऊंचाई दिखा रहा है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख रहे होंगे कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में कुछ डिफरेंसेस परिवार के अंदर में रहे हैं। इसमें सिर्फ पति नहीं होता है, इसमें आपके परिवार के सभी लोगों का समावेश होता है। चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे, और अगर ये तिल है और काले रंग का तिल है चंद्र के ऊपर में, तो ये निश्चित तौर पे जो है आपको कोर्ट केस का सामना करवा सकती है। ये जो लाइन यहाँ पे बनी है, या कोर्ट केस के अलावा नहीं होगा तो कानून से जुड़ी हुई चीज़ों का पालन करें, अदरवाइज कानून से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको जीवन में आ सकती है जो आपको तकलीफ दे सकती है। ये कुछ इसके हाथ के बारे में समरी है। जिस प्रकार से अंगूठा यहाँ पे पीछे की तरफ झुकाई दे रहा, तो ये आपके वैचारिक स्थिरता को दर्शाता है, लेकिन पीछे जब झुक जाता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि अंगूठा ज़्यादा पीछे की तरफ में झुका होना, ज़्यादा लचीला अंगूठा होना, ये आप लोग को जो है वैचारिक स्थिरता के साथ साथ में वैचारिक मजबूती की बजाय ये कमजोरी देता है। आप अपने विचारों के ऊपर में स्थिर नहीं रह पाते हो, ऐसा भी कई बार देखने मिला है। तो इस मामले में यदि आप देखने को जाएंगे तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा पीछे झुका हुआ अंगूठा है। और जहाँ तक इनकी एज है अभी, तो लगभग 40 साल के आसपास की एज मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अभी रनिंग एज और एज का स्पैन यदि आप देखने को जाएंगे तो निश्चित तौर पे 75 से प्लस और 80 से कम, राउंड अप में बात करूँ तो टचिंग टू 80 यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो डेफिनेटली जो है लंबी आयु यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। माउंट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने चर्चा करके आपको बताया हुआ है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य ऊंच नीच मतलब आप इसको जिगजैग टाइप का, दैट मीन्स कुछ न कुछ परेशानियाँ चलते रहने वाली है। दोनों ही हाथों में यदि आप देखेंगे तो ये इस प्रकार की लाइन बन रही है। स्वास्थ्य में परेशानियां निश्चित तौर पे रहने वाली है। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्या चलती रहेगी, स्वास्थ्य की दिक्कत रहने वाली है। यहाँ पे जिस प्रकार से क्रॉस का निशान बनना, तो क्रॉस जो होता है सिर्फ गुरु के ही पर्वत के ऊपर में अच्छा माना जाता है। पारिवारिक जो है पारिवारिक वर्चस्व रहेगा। परिवार के अंदर लोग इनकी बात को मानेंगे, हो सकता है इनसे डर के या दब के भी रहने की संभावनाएं दिखाती है। जब क्रॉस का चिन्ह आपके गुरु के पर्वत पे हो और गुरु का पर्वत काफ़ी प्रसिद्ध फैला हुआ जो है जिसका प्रसार काफ़ी दूर तक हो, ऐसा यदि हो, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो गुरु का पर्वत ये लेवल तक जा रहा है, यानी कि शनि की उंगली के नीचे भी जा रहा है। ठीक यही अवस्था यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। उभार बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा तो भी फैला, ये इंडिकेट करता पॉलिटिक्स राजनीतिज्ञ बनेगी या उस तरफ में जाना से इनको सक्सेस मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। कितने बड़े नेता बनेंगे ये कहना कठिन है, लेकिन निश्चित तौर पे पॉलिटिक्स में जाते तो लोकल लेवल पे तो डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। गांव या कस्बा या तालुका लेवल तक तो जाने की संभावनाएं निश्चित तौर पे इनके हाथ में एज ए पॉलिटिशियन दिखाई देती है। दोनों ही हाथ में क्रॉस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही हाथ में क्रॉस बनता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पॉलिटिक्स में, कहिए पॉलिटिक्स में नहीं भी गए तो परिवार के अंदर में इनका दबदबा होता है। लोगों को दबा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग इनसे अपने आप, इनकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इनकी जुबान कुछ ऐसी होती है, इनकी वाणी कुछ ऐसी होती है कि लोग इनके इंप्रेशन में आ जाते हैं। छल प्यार से कहिए या छटपटाहट से या डर के, जो कुछ भी कहिए, इनके इन्फ्लुएंस में लोग रहते हैं और रहने वाले हैं।
एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है निश्चित तौर पे। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इधर में आप देखने को जाएंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से आपकी जो कर्म की रेखा है, ये डबल कर्म की रेखा हाथ में दिखाई दे रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये मस्तक रेखा की तरह काम कर रही है। कर्म की रेखा इधर से यहाँ पे पैरेलल है, कुछ रेखाएं पैरेलल दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे इंडिकेशन है कि कर्म की रेखा जो है वो इनको कुछ ना कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देती हुई दिखाई दे रही है। चलिए हाथ में इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेंगे, देख लेंगे। ये एक कर्म की रेखा है। ये यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो ये लाइफलाइन में से निकल रही है। ज़िंदगी में 62 से 63 से लेके 62 और 63, ये लगभग साल 1.5 साल का पीरियड कुछ ना कुछ जीवन में बड़े परिवर्तन कराएगा। ओल्ड एज में भी पैसा दिलवा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी की लाइन बहुत छोटी है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्राप्तियाँ नहीं हो रही है। कुछ जगह तो आपको मानसिक तौर पे परेशानियाँ, मानसिक दबाव की स्थितियाँ बनती हैं। लगभग 42 से 43 की आयु, यहाँ पे किसी बाहरी व्यक्ति का समर्थन, पब्लिक का समर्थन भी लेके एक जो है ये चुनाव वगैरह लड़ लें तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1, ये 2, इसका एक्सटेंशन इधर, इस लाइन का एक्सटेंशन इधर। 50 की आयु, लगभग 55 या 56 की आयु, 57, 58 की, 55 से 58 का पीरियड 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में दे रहा है। ओल्ड एज में जाने के बाद में इनके जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव। और जिस प्रकार से ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, डबल ट्रायंगल, भले ही यहाँ से ओपन हो लेकिन डबल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, 2 सोर्स ऑफ इनकम इनके स्पष्ट तौर पे हाथ में दिखाई दे रही है। इसमें कोई शंका नहीं है, 2 सोर्स ऑफ इनकम है। जीवन में 20-21 का साल, बचपन में कुछ अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त करती हुई 21-20, 20.5 की एज कुछ न कुछ प्रोग्रेस का मौका देगी। 21 कुछ रुकावट, यहाँ पे देखेंगे तो 29-30 के आसपास का पीरियड, ये एज का पीरियड निकल गया तो ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। 32-33 की एज कुछ रुकावट, यहाँ पे कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर में भी आप देखेंगे तो 40 से 41 की एज तक में तो समस्या है। 42 की एज, यहाँ से जब भी रनिंग 42 या 42 कंप्लीट होकर 43 में जाते तो आप पकड़ लीजिए 41.5 से 42.5, एवरेज 20 का ले लेता हूँ। 6 महीना इधर, 6 महीने का उधर, 41.5 होने के बाद जो है 41.5 से 42.5 की एज है। इस एज के दरमियान में चुनाव इलेक्शन लड़ते हैं लोकल लेवल पे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। हृदय की रेखा के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। परेशानियाँ, लेडीज़ प्रॉब्लम, गायनिक प्रॉब्लम रहने वाले हैं। कुछ मानसिक तनाव भी उसके कारण में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पीछे की फ्लेक्सिबिलिटी है तो विचारों पे टिकने का नहीं। विचार कभी कभी परिवर्तनशील होता है, लेकिन परिवर्तनशील विचारधारा समय के हिसाब से हो तो अच्छी है। अगर परिस्थितियों को डर के फ्लेक्सिबल होने का जा रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं रहने वाली है। और विचारों में स्थिरता की कमी रहेगी, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ में झुक रही है। लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ है, मेडिटेशन कीजिए। गुरु का आशीर्वाद तो बहुत तगड़ा है। बृहस्पति की आराधना कीजिए, गुरुवार को उपवास रखिए, बहुत सी समस्याएं आपकी इससे हल हो जाएंगी। गणपति के दर्शन कीजिए, हर मंगलवार को गणपति मंदिर में जाना शुरू कीजिए। पूरे ज़िंदगी जाइए। किसी भी काम की शुरुआत करने से मंदिर में जाना है, घर में पूजा स्थली में रखा हुआ गणपति, उसके दर्शन कर ली, वो तो आपको रोज़ करना ही है, पूजा रोज़ ही करना है। लेकिन जो आपको प्रोग्रेस के लिए चाहिए, जो आपकी इच्छा पूर्ति या उद्दिष्ट की पूर्ति के लिए चाहिए, तो मंगलवार को जाइए आप, ये आपको लाभ कराएंगे। कर्म की रेखा जिस प्रकार से जा रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ 50 की एज, 55 की एज, 58 की एज, 55 नहीं 54 के आसपास की एज, 58-59 की एज। यहाँ पे इसी प्रकार से लगभग ये देखेंगे तो यहाँ ये वाले पीरियड को देखने को जाएंगे तो ये लगभग 35, 30, 32 के आसपास की पीरियड। आपकी ग्रोथ इस पीरियड्स में उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी आप एक्सपेक्ट करते थे, वो तकलीफें हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाकी स्टेबिलिटी, स्ट्रिक्टनेस दे रही है। जीवन में अपॉर्चुनिटी, जीवन में ओल्डर एज में जाने के बाद, जैसा कि मैंने कहा है, ओल्ड एज इनके लिए 62-63 की आयु तक में अपॉर्चुनिटीज़
ट्रायंगल्स उन लाइनों के द्वारा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी 60-61 की एज में मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसा सेकंड हाफ में बहुत अच्छा कमाएंगे, ओल्ड एज तक रहेगा। जीवन के आखिरी समय तक पैसा रहने वाला है। सूर्य के क्षेत्र में जाएंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पे ये निशान बन रहा है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही, तो प्रॉपर्टी रहने वाली, इसमें कोई दो मत नहीं। यहाँ पे ऊपर कुछ रेखाएं, मतलब 2 सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस मामले में सतर्क रहना है। यदि ये तिल का रंग काला है, अगर ये तिल है, कोई शाही वाही का या चोट का निशान है तो ठीक है, वो मेरे को व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दीजिएगा या मैं पूछ लूँगा। तो ये अगर काला तिल है तो ये मान के चलिए कि बाहरी व्यक्ति के द्वारा विश्वासघात होगा। कब होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन विश्वासघात होने का खतरा है। यहाँ पे जिस प्रकार की लाइन है और ये लाइन यहाँ पे आ रही, कंटिन्यूटी में एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, अदरवाइज कोर्ट केस पक्का है। लेकिन अभी भी कोर्ट केस की संभावना निश्चित तौर पे जीवन में है ही। ऐसा नहीं है कि लीगलिटीज़ नहीं होगी, लेकिन लीगलिटीज़ हो के सज़ा नहीं होगी, लेकिन लीगलिटीज़ में तो जाएंगे। लिटिगेशन के योग इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोर्ट केस से यदि बचना है तो नियम कानून का पालन करो, उस खतरे से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ हैं। अगर ये इस प्रकार की ये भले ही ओवरलैप करती हुई लाइन है और ये अगर कंटिन्यूएशन में आ जाती और अगर उसका एवरेज लेके कंटिन्यू फुल यदि लाइन बनती तो ऐसे व्यक्तियों को लिटिगेशन के साथ साथ लिटिग में सज़ा होती है, सज़ा जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है या पुलिस में बंद होना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसके कारण में आपकी इज्जत में हानि, आपकी प्रतिष्ठा को दाग लगता है। यहाँ पे प्रतिष्ठा को संभालना है, थोड़ा केयरफुल रहने का, इसमें कोई दो मत नहीं। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में भी आप यही रेखा है, इधर से मस्तक रेखा की तरह काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी चेंज हो रही। हार्ट की लाइन यदि देखेंगे तो नेचर दोनों ही हाथों में यदि आप देखेंगे तो हार्ट की लाइन में आपको दोनों ही हाथों में हार्ट की लाइन का नेचर इज सेम। जब नेचर सेम होता है तो ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं और उसके कारण में मानसिक तनाव दबाव भी आता है। हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोलने के मामले में किसी से दबने वाली है नहीं है। पहले भी मैंने कहा है, दबा के रखने की क्षमताएं हैं। ईगो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला, इसमें कोई दो मत नहीं। जिस प्रकार से यहाँ पे मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र ये उभार है, गद्दा बना हुआ है, गद्दा जब बना होता है तो ईगो बहुत होता है। यहाँ पे इनको अपने ईगो से, क्योंकि ये दो का कॉम्बिनेशन गुरु और मंगल, ऋणात्मक मंगल, यदि दोनों में बहुत ज़्यादा उभार हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े एग्रेसिव होते हैं। और अगर जीवन रेखा और मस्तक रेखा जैसी इनकी जुड़ी, अगर मस्तक रेखा ऐसी अलग सेपरेट होती, ऐसा व्यक्ति तानाशाह बन जाता है, तानाशाही उसके दिमाग में आ जाती है। अभी दोनों ही हाथ में देखेंगे तो जीवन रेखा और मस्तक रेखा एक दूसरे से जुड़ के निकल रही है। अगर ये इसके ये बदले ऐसी होती, ये वाली यहाँ जुड़ी न होकर मान लीजिए ऐसी आई होती और दोनों के बीच में अंतर होता यहाँ पे, तो ये तानाशाह की पहचान है। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनकी ये एक लर्निंग है कि जब मस्तक की रेखा जीवन की रेखा अलग हो, गुरु का पर्वत बहुत तगड़ा हो और मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में बहुत अधिक उभार हो और इस पर खास तौर पे यदि क्रॉस बन गया हो तो ऐसा व्यक्ति तानाशाह बनने की और अग्रसर रहता है। लोगों को दबा के रखना, लोगों से अपनी आज्ञा मनवाना, काम करवाना इनका शौक़ भी होता है। इसमें इनको खास तौर पे एक विशेष प्रकार का आनंद भी मिलता है। तो ये कुछ इस हाथ की जो है चीज़ें हैं और इनको व्हाट्सएप पे काफ़ी बात करना पड़ेगी क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में कवर नहीं होती है, तो इनके लिए कॉल करके मैं अलग से बात करूँगा। तो जो मोटा मोटी तौर पे जो इनके हाथ की चीज़ें हैं, जो चीज़ हमारे को देखना है, समझना, जो इनका क्वेश्चन है उसके बारे में, यहाँ पे जिस प्रकार का एक डेंटा इसके बारे में बताना रह गया, ये थोड़ा पारिवारिक सदस्यों के साथ में डिफ्रेंसेस करवाएगा, कभी कभी वाद विवाद की स्थितियाँ भी बनवाएगा। तो स्वभाव है, एग्रेशन है, तो कभी कभी उसके कारण में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पति होता परिवार, मतलब सास ससुर भाई बहन ये सब आते हैं, ससुराल के भी आते हैं, मायके के भी लोग आते हैं, वहाँ पे डिफरेंसेस रहने वाले। तो ये कुछ बातें इनके हाथ की दिखाई दे रही है और यही इनकी रीडिंग है। मेजर पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर दिए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होंगे तो उसका आंसर मैं पर्सनल लेवल पे इनको निश्चित तौर पे दे के जो है क्लैरिफाई करने का कोशिश करूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि इस हाथ की जो विशेषताएं हैं लर्नर्स के लिए ख़ास तौर पे जो है अच्छी जानकारी प्रदान करने वाली, हेल्प करने वाली, ताकि आप अपना हाथ आज नहीं तो कल खुद अपने लेवल पे पढ़ सकें। यही मेरा प्रयास होता है वीडियो के द्वारा। उम्मीद करता हूँ उस लक्ष्य को आपने प्राप्त किया होगा और ये भी महिला अपने जीवन में अच्छी सफलता प्रसिद्धि प्राप्त करे। इनका जो पॉलिटिशियन बनने का सपना है वो ईश्वर इनका पूरा करे, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त